सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपकी अपने चैनल ज्ञानदीप हिंदी चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नरेगा मेट कैसे बना जाता है और इसमें आपको क्या-क्या काम आपको देखना होता है और क्या काम इसमें किया जाता है और इसके बेनिफिट क्या हैं, यानी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इसमें बात करते हैं गरीब मज़दूरों को नौकरी देने और उसको रोज़गार और मज़दूरी देने के लिए। तो इसमें सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा अधिनियम जो होगा इसकी शुरुआत कर दी गई है। योजना के तहत सरकारी मज़दूरों का नाम रजिस्टर कर दिया गया है और उन्हें जॉब कार्ड भी दे दिया गया है। तो इन मज़दूरों को साल में 100 दिन का काम निश्चित रूप से कर दिया गया है। तो इन मज़दूरों को रोज़ की मज़दूरी दी जाती है, जिससे कि वह पूरी जानकारी उसके जॉब कार्ड में होती है। तो उसको जॉब कार्ड के माध्यम से उसमें रोज़ भरा जाता है, जिससे पहले मज़दूरों को रोज़ की मज़दूरी 192 रुपये दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। तो इन मज़दूरों के ऊपर एक इसका सुपरवाइज़र होता है, यानी कि इन जो काम करते हैं इसके ऊपर एक सुपरवाइज़र रखा जाता है। प्रत्येक गाँव में यानी कि प्रत्येक 40 मज़दूरों के ऊपर एक अधिकारी होता है, जिसे मेट कहा जाता है। नरेगा मेट कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि 40 मज़दूरों के ऊपर जो काम देखता है और उसको यहाँ पर रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मेट कहा जाता है। इन मज़दूरों के कार्य को देखते हुए जो इनका काम यहाँ पर होता है। तो इस मेट का कार्य है कि इन्हें काम दिखाना और काम को अच्छी ढंग से करवाना। तो इसके काम इसमें क्या-क्या करवाना होता है, क्या काम इसमें मेट करवा सकता है, इसमें बात करते हैं। इसमें मेट का काम होता है कि उसके कार्यस्थल में काम करने वाले मज़दूरों को के कार्य को देखना और मज़दूरों की रोज़ी हाज़िरी लगाना, यानी कि रोज़ की हाज़िरी लगाना और उन्हें कौन आया या कौन नहीं आया इसके बारे में भी रिकॉर्ड रखना। तो इसके बारे में मज़दूरों के काम को रिकॉर्ड करना और कौन कितना काम करता है और इसका सब लिखा-जोखा रिकॉर्ड बनाना होता है। तो इसमें बात करते हैं, अब इसमें क्या और काम होते हैं। मज़दूरों को रोज़ काम आवंटन करना, यानी कि मज़दूरों को अलग-अलग ढंग से उन्हें अलग-अलग विस्तृत जगहों पर काम पर लगाना। तो इसमें नरेगा मेट कार्यस्थल में 5-5 मज़दूरों का समूह बनाकर उन्हें काम दिया जाता है और जहाँ मज़दूर नहीं बन पाते हैं, तो वहाँ मज़दूर अपने अनुसार काम देख लेता है। तो जिस दिन मेट अगर नहीं आता है, तो उस दिन इस 5 मज़दूर जो होंगे वह काम खुद ही देख लेते हैं। तो इसमें मेट मज़दूरों का जॉब कार्ड देखकर ही उन्हें पैसा और काम दिया जाता है। 100 दिन का काम यहाँ पर दिया जाता है और मेट रोज़ काम ख़त्म करने के बाद सभी मज़दूरों को उनकी मज़दूरी दे दिया जाता है और उसमें मात्र काम लिखकर ही इसमें हस्ताक्षर कर लेगा। तो यह बेहतरीन काम यहाँ पर मेट का रहता है। तो इसमें यदि किसी मज़दूर ने 1 दिन का काम किया, तो मेट उसके दूसरे दिन अतिरिक्त काम देकर उसको दूसरे काम के लिए प्रोत्साहित करे, जिससे कि किसी भी मज़दूरी में कोई कटौती ना हो। तो इसमें मज़दूरी में कोई कटौती ना हो, इसके लिए उन्हें काम अलग से बाँट दिया जाता है। तो इसमें मेट का कार्य यह भी है कि श्रमिक के द्वारा की गई किसी भी शिकायत को लिखकर उस पर कार्य करें, यानी कि कोई भी मज़दूरी शिकायत करता है तो उस पर काम करना होता है। 100 दिन से अधिक का कार्य ना मिले, यानी कि 100 दिन से अधिक का काम आप नहीं दे सकते हैं, 100 दिन का काम आपको देना ही देना पड़ता है। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी मेट करता है, यानी कि किसी को चोट लग जाए या किसी को कुछ दिक्कत हो, तो यहाँ पर मेट ही उसका सारा जो व्यवस्था है वह देखता है। तो इसमें मज़दूरों के लिए स्वच्छ पानी, पीने का, आराम के समय का, छाँव वाली जगह, यह सब ही आप वह मेट ही का काम रहता है। तो इसमें सरकार से जो है 2.5 लाख रुपए प्राप्त कर बनाए, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो इसमें मनरेगा मेट बनने के फ़ायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं? अगर आप मनरेगा के मेट बन जाते हैं, तो आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है? तो इसमें नरेगा मेट बनने के लिए आवेदक को कोई परीक्षा नहीं देनी होती है, सीधे आवेदन कर प्राप्तता के अनुसार आपका चयन होगा और उसके बाद सीधे आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो मेट को सीधे कोई शारीरिक मज़दूरी का काम नहीं करना होता है, यानी कि उसको कोई काम करना नहीं होता है शारीरिक तरीके से, बस उसे मज़दूरों की देख-रेख करनी होती है और लिखी-पढ़ी की कार्य को करना होता है। सिर्फ़ यही उनका काम होता है। मनरेगा मेट की मज़दूरी मनरेगा
जो होगा मज़दूर से ज़्यादा होती है, यानी कि जो काम करते हैं उनसे उसकी मेड की तनख्वाह ज़्यादा होती है और रोज़ की अच्छी पेमेंट मिल जाती है। उसे रोज़ के हिसाब से अलग से उसे पेमेंट से उस उनसे अच्छी मिल जाती है। तो यह रहे इनके इसके फ़ायदे। तो यह लाभ भी मनरेगा मेड बनने पर काफ़ी कुछ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम भी मनरेगा मेड बने, तो आपको यहाँ पर सीधे-साधे तरीके से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बिना किसी परीक्षा दिए हुए आप बिना किसी तरीके से आप इसमें जॉइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपको इसी तरह की सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट खबरें मिलती रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।